कि जो हमारी देसी सोसाइटी में जो रिस्ट्रिक्शन होता है वुमेन के ऊपर, मेन के ऊपर, चाहे वो सेक्सुअल फ्रीडम हो या ये मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं शराब पी के आऊं, उसको चपेड़े मारूं या उसको उसके साथ बदतमीजी करूं या ऊंचा बोलूं, वो तो कहेगी चल निकल इधर से। वो तो औरतों का एक रोल जो है ना वो लिमिटेड कर दिया है कि यही तुम्हारा काम है। जो पैटर्न चल रहा है फॉरेन वेस्टर्न सोसाइटी में इंसेल इंसेल मूवमेंट का, तो सर आपको नहीं लगता सर कि इंसेल मूवमेंट जो है इंडिया में चीज, जैसे मैं इंडिया से हूँ सर, और मैं कह रहा था सर ये अपना इंडिया और पाकिस्तान के मामले में फिलहाल सर मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेडिशनल मूवमेंट ही सही है सर, क्योंकि सर हमारे इंडिया और पाकिस्तान में मतलब लार्ज नंबर ऑफ जो है ना सिंगल फ्रस्ट्रेटेड मेल है सर। शॉन तानुंग को लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी शॉन, बोलो हेलो भाई। सर। जी भाई। हेलो सर, कैसे हैं जी सर भाई, आप? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपसे 2 बार पहले भी बात कर चुका हूँ सर, अच्छा आपने सर याद नहीं होगा सर आप। अच्छा, चले। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी सर आपसे, क्या कहते जी हैं जी कि जैसे हमारी जो देसी सोसाइटी, आप क्योंकि 17 साल की उम्र तक देसी सोसाइटी में रहे हैं, फिर उसके बाद वेस्टर्न सोसाइटी में हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि जो हमारी देसी सोसाइटी में जो रिस्ट्रिक्शन होता है वुमेन के ऊपर, मेन के ऊपर, चाहे वो सेक्सुअल फ्रीडम हो या कुछ भी हो, मतलब कैरियर ओरिएंटेड फ्रीडम हो, तो क्या ये चीज़ सही है सर या फिर वेस्टर्न अप्रोच सही है? क्योंकि सर वेस्टर्न अप्रोच के लिए कहते हैं ना कि उनकी सोसाइटी कोलैप्स हो रही है, शादियां टिक नहीं रही हैं, तो मतलब ऐसी चीजें सर, समझिए सर आप मेरा क्वेश्चन का मतलब। ये भी अंग्रेजी के चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट भी 2-3 डाली हैं, उसमें यही बात की थी कि ये जो कहा जाता है कि ये किसने कह दिया कि सोसाइटी का म्यार ये बात है कि उस सोसाइटी में डिवोर्स नहीं होती। क्या डिवोर्स होना, आपके पास अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका हो या तकलीफ वाली जिंदगी गुजारने का तरीका हो, तो आप वही चूज करेंगे जिसमें आपकी जिंदगी अच्छी हो। जब इंसान, हर जानवर का मकसद है सरवाइव करना, और जब आप सरवाइव कर लेते हैं फिर आपका मकसद हो जाता है थ्राइव करना। आप थ्राइव करना चाहते हैं। अब आप अब आप जहाजों में उड़ना चाहते हैं, गाड़ियां लेना चाहते हैं, तो उसी तरह ये म्यार बनाया गया। वरना फिर लड़कियों को एजुकेशन भी देना छोड़ दें। लड़कियों को एजुकेशन देना आम किया गया। वेस्ट में 30s में 20s में करना शुरू किया, उससे पहले उधर भी नहीं पढ़ाते थे। यूनिवर्सिटीज में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता, उस जमाने में लड़कियों को यूनिवर्सिटी भेजने का किया। और 70s में हमें पहली दफा नजर आया कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाके सही तरीके से विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पढ़ सकती थी यूनिवर्सिटियों में। और वहीं से हिप्पी कल्चर, सेक्स, ड्रग, रॉक एंड रोल जिसको ये कहते हैं, आ गया। उससे वो यूं ही आया क्योंकि अब आप औरत को दबा नहीं सकते। अब अगर मेरे पास कोई, मेरी बीवी है, वो मेरे जितनी है, मेरे से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं शराब पी के आऊं, उसको चपेड़े मारूं या उसको उसके साथ बदतमीजी करूं या ऊंचा बोलूं, वो तो कहेगी चल निकल इधर से, वो तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन अगर वो गरीब होगी, जाहिल होगी, 4 बच्चे पैदा कर चुकी भी है, तो वो तो मारे मारे भी खाएगी, फेंटी भी खाएगी। और ऐसे ही होता चला आया है, हमेशा से ऐसे ही होता चला आया। औरत दब के बैठ जाती है। आप जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज देख लें, वहां पे औरत को मार रहे होते हैं, उसके पहले बाप मार रहा होता है, फिर उसका शोहर मार रहा होता है, भाई मार रहा होता है। तो क्या बनता उनका? तो वो बेचारी, अब ये सोचें, आप भी मार दें, मैं भी मार दूं। हमें तो वो एक्सपीरियंस, हमने, हमारी जीन में भी नहीं है, क्योंकि हमने उस तरह का एक्सपीरियंस फील नहीं किया। हम लोग बादशाह से जूतियां तो खाते आए हैं, मर्द आते रहे हैं अपने से पावरफुल बंदे से, लेकिन घर में वो मस्ताने की एक बड़ी अच्छी जुगत थी। वो जहाज बना होता, जहाज जैसे नशा करके, तो वो लारीडा ड्रामा था, उसमें कहता उनमें चंद ते चढ़ गए, कहता ओ थले वेख की हो रहा। और जड़ा ताकतवर बंदा है वो अपने से कमजोर को मार रहा है जूतियां, जो कमजोर है वो अपने से कमजोर को जूतियां मार रहा है, और जो सबसे कमजोर है वो अपनी बीवी को जूतियां मार रहा है। तो जब आपने वेस्ट में, जिसको ये कहते हैं ना वेस्ट तबाह हो गया, ये कैसर राजे जैसे लोग, ये बेवकूफ लोग जो हैं, जो कहते हैं तबाह हो गया, ओ भाई अगर तबाही इसका नाम है कि औरत अपनी जिंदगी की इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकती है, तो भाई ऐसी तबाही हमें कबूल है। मेरी बेटी अगर होगी, मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी पढ़े ना, और अगर नहीं पढ़ेगी तो फिर वो जूतियां भी खा लेगी।
ऐसे ही होता ना, जब मुआशरे में क्या कहते हैं, हाँ जी जल्दी बेटी का ब्याह कर दो, बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, अभी ब्याह कर दो, पढ़ाई लिखाई में क्या, पढ़ेगी लिखेगी तो वो तो आपकी बात भी नहीं सुनेगी, ये सही बात है, बाप की भी नहीं सुनेगी, कहेगी नहीं पापा मैंने जॉब कर दी है यहाँ पे, आप नहीं रोक सकते मुझे। बाप क्या करेगा, या तो कत्ल करेगा या फिर बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त ही करेगा, मोस्टली लोग कत्ल नहीं करते। तो ये वेस्ट का सिस्टम नहीं, ये इंसानियत का सिस्टम है। वेस्ट में भी लोग, जो वहां के जो पेंडू मौलवी, जो उधर के मौलवी है ना, वो इसके खिलाफ बोलते हैं। ये एंड्रू टेट वगैरह की सक्सेस का क्या रीजन है? वो यही रीजन है, वो अपने मुंह से कहता है एंड्रू टेट कि औरत का काम है घर में बैठ के बच्चे पैदा करना। जिनको मिसोजिनिस्ट बोला जाता है ना, उनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने औरतों का एक रोल जो है ना, वो लिमिटेड कर दिया है कि यही तुम्हारा काम है, घर में खाना पकाना करो, बच्चे। इसको ग्लोरीफाई, इस्लाम में किसका ग्लोरीफाई करते हैं? हाँ जी, अल्लाह मियाँ ने ड्यूटीज डिवाइड कर दी हैं, मर्द बाहर के काम करेगा, औरत घर के काम करेगी। जो ऑटोमेटिकली जो घर के काम के तक मोहताज हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, उसके पास तो कोई एजेंसी नहीं रहेगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो कहते हैं ना, इसकी इसमें कोई शक की वजह नहीं। मैंने अपनी इंग्लिश की वीडियो में शेयर किए थे स्टैट्स कि इंडिया का भी एक स्टडी थी उसके अंदर कि जो जो ख्वातीन की एजुकेशन आती है, वैसे वैसे उनकी माली हालात भी अच्छे हो जाते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाती है। और जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाती है तो उनकी डिवोर्स रेट भी ज्यादा हो जाता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। किसने कहा कि वन मैन वन वाइफ फॉर ऑल लाइफ होना चाहिए? किसने कहा? ये मजहबी रूल है। मेरी 13 साल रिश्ता रहा, खत्म हो गया, आया, हो गया खत्म, कोई बात नहीं। या क्या 70 साल तक रहता, रह लेता, अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कोई एक दूसरे की तरह ऊपर, एक दूसरे के इतनी नफरत तो नहीं ना करते कि लड़ाइयां मार कुटाइयां हो रही हो। ये जो हमारे जो सिस्टम है, इनमें कौन से कोई बड़े कोई अच्छे, हर वक्त चूल्हा फट गया, सास बहू के साथ लड़ाई हो रही होती, बहू की नंद के साथ लड़ाई हो रही होती, वो कौन सा अच्छा सिस्टम है? सारे मिजरेबल कंडीशन में रह रहे होते हैं। तो ये कंडीशन नहीं है, द वेस्टर्न सिस्टम इज बेटर। हाँ, उसका नतीजा ये निकलेगा कि बर्थ रेट आपके नीचे है। लोग, ये स्टडी मैंने शेयर की थी ऑस्ट्रेलिया में, कि गवर्नमेंट की स्टडी थी कि लोग बच्चे, ये नहीं औरतें कह रही कि हमने बच्चे नहीं पैदा करने, सिर्फ 7% औरतें ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वेस्ट में कमोबेश ऐसा ही होगा सिस्टम। 7% औरतें ऐसी हैं जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। 93% औरतें बच्चे पैदा करना चाहती हैं और करती हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यहां पे आती है कि जो कहती हैं, वो औरतें मोस्टली कहती हैं कि हमने 2 बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कपल्स हैं वो सिर्फ 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है ना वो 2.2 पे नहीं है, 2.2 से ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए यानी कुछ लोगों को 4-4, 5-5 करने चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है, इस वजह से उनका बर्थ रेट नीचे जा रहा है। इस वजह से नहीं जा रहा कि वो बच्चे पैदा ही नहीं करते, क्योंकि औरतों में और मर्दों में भी ये इंस्टिंक्ट का हिस्सा है कि उन्हें, औरत में मैटरनल इंस्टिंक्ट होते हैं, उसमें बच्चा पैदा करने का उसका दिल करता है। मर्द का भी दिल करता है अपनी जीन्स को स्प्रेड करने का। तो ये सारी चीजें हैं। ये इन्होंने ना, ये इनके पास खुद इनके नजरिए इतने गंदे हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, चाहे रिलीजियस लोग हों या कल्चरल लोग हों, इनके अपने आइडियाज इतने बैकवर्ड और फेल्ड आइडियाज हैं कि ये उसका नतीजा क्या निकालता है। वो जो वेस्ट में देखो जी, वेस्ट में क्या हो रहा है, ओ वेस्ट में, ओ भाई, वेस्ट में लोग इसीलिए वीजे की लाइनों में खड़े होते हैं क्योंकि जैसा भी है, मजा उधर ही है, मजा इधर ही है वेस्ट में, कि आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरती है, सुकून से गुजरती है। आपका बच्चा अगर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी के भी स्कूल अच्छे हैं, बच्चों के स्कूल भी अच्छे हैं, मुफ्त एजुकेशन है, वगैरह वगैरह, हर चीज अच्छी है। उसकी वजह है पीछे, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी औरतों को डक्का लगा के अंदर नहीं बिठाया कि चलो जी, बाप बच्ची जवान हो गई तो शादी कर दो। तो anyway, लंबी होगी बात। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी सर। आजकल जो पैटर्न चल रहा है फॉरेन वेस्टर्न सोसाइटी में, इंसेल इंसेल मूवमेंट का, हाँ, तो सर आपको नहीं लगता सर कि इंसेल मूवमेंट जो है इंडिया में, ये चीज, जैसे मैं इंडिया से हूँ सर, और आपके पाकिस्तान में भी सर ये चीज प्रिवेंट हो जाती है अरेंज मैरिज के सिस्टम होने की वजह से, कि यस। जो इंडिया में इंसेल रहता है उसकी चलो शादी तो हो जाती है, और फिर इस बहाने उसके जो साइकोपैथ पना जो होता है ना, जो फॉरेन में दिखता है सर, चीज जैसे मास शूटिंग वगैरह बहुत होती है, तो मैं इसके सर। बारे में सोच रहा था, मैं इसके बारे में सोच रहा था, और ये मैं आर्मी नवाबी के साथ भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो, उसके साथ बात करने का बड़ा मजा आता है। उसको काउंटर करने का, उसको एक कीड़ा है। मैं सोचा था कि 2 लाख साल इंसान इस जमीन पे है। चलो हम सिविलाइजेशन को देखते हैं, 10,000 साल
से इंसान सिविलाइजेशन में रह रहा है, लार्ज सेटलमेंट्स में रह रहा है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम सोसाइटीज जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं। मेजॉरिटी से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99 पर, कोई इक्का दुक्का इनको मिल जाती है कहीं पे कुछ ट्राइब्स जहां पे मैटरनल होती है तो वो कहते हैं देखो जी पैटर्नल सोसाइटीज, यानी मर्द का हाथ ऊपर रहा है हमेशा हर सोसाइटी में और औरत दब के रही है। ये वो वाहिद टाइम आया है पीरियड हिस्ट्री में जहां पे औरत ने कहा कि तमीज से लाइन में लग जाओ, ओके जरा होली सबर करो जरा। तो मर्द जो है वो पागल हो गया। अभी इंसेल की डिबेट होती है वेस्ट में बड़ी ज्यादा, मैं देखता हूं जी, रेड पिल क्राउड है, आपने देखा होगा, इतने फजूल उनके आर्गुमेंट हैं, ऐसे फजूल बेट क्वेश्चन लड़कियों के सामने रखते हैं। मैं तो ढूंढता हूं कोई रेड पिल मिले, कोई हमारे साथ कोई डिबेट करे, बड़ा मजा है उनके साथ। तो एनीवे औरतों के अब चूंकि पैसा भी आम है ये, और ये जनरेशन और है, मैं तो खुद अब इस जनरेशन से बाहर निकल गया, आई एम नियरली 40 नाउ। जो 20 साल के जो लोग हैं, विमेन की साइकी में है, उनकी इंस्टिंक्ट में है, वो हाइपेगमस होती हैं, यानी वो अपने से बराबर या अपने से ऊपर देखती हैं रिश्ता करने के लिए। और मर्द जो होता है वो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को, वैसे ये भी देखो कितना अजीब है, हमारे इंडिया पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है लड़की के, जेस कितना आएगा। वेस्ट में ऐसा नहीं है, हालांकि वेस्ट में मर्द देखता है कि बॉडी है, बूबीज, शूज, फिगर कैसा है, बॉब एंड विजैन, मर्द उसकी तरफ ज्यादा उसका फोकस होता है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया की वजह से आपका होराइजन इतना बड़ा हो गया कि लोगों के स्टैंडर्ड्स भी ना बड़े अजीब हो गए। मैं देखता हूँ इंसेल, वो एक वीडियो चैनल 4 यूके का जो चैनल है, उन्होंने एक इंसल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो जी कह रहा है उसके उनके स्टैंडर्ड लड़कियों के और इंस्टाग्राम के मॉडल्स को देख के कहता है ये वाली लड़की मैंने बनानी है। वो भाई तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उसी तरह लड़कियां जो हैं उनके भी वो भी देख रही हैं जी, लड़के हैं जी कई फरारी में घूम रहे हैं, ये वो, अगर वो अपने आप को हॉट समझते तो आगे जाएगी। तो ये एक सोसाइटी की सिचुएशन आई हुई है। मुझे लगता है कि एक टेम्परेरी फेज है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये देखा जाएगा कि ये कितनी देर तक ये काम रहता, क्योंकि एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें कहा हुआ था कि बाय 2030 50% ऑफ वुमेन वुड बी सिंगल। अब सिंगल से मुराद ये नहीं है कि उनकी कोई कपलिंग नहीं होगी किसी के साथ, रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा ना, दैट्स मैं मेरा रिलेशनशिप रह चुका है, मैं तो बड़ा खुश हूं। मैं तो कहता हूं कोई रिलेशनशिप होने की जरूरत नहीं है, मौज मस्ती करो, आवारागर्दी करो, क्या पड़ा है इन झगड़ों में, हाँ जी बेबी हाउ आर यू, हाथ पकड़ के घूम रहे तो इवन इफ वी इवॉल्व टू दैट स्टेज इट मेक्स नो डिफरेंस। हाँ, एक आधा बच्चा मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है, पैटर्नल इंस्टिंक्ट होता है, उसकी वो साथ रहे बगैर भी हो सकता है। तो दुनिया इवॉल्व कर रही है, द वर्ल्ड विल फाइंड इट्स वे ऐसे। और आगे आगे तो देखो, अभी तो जब लाइफ वो आ जाएंगे, टर्मिनेटर किस्म के रोबोट्स आ जाएंगे, लड़कियों को टर्मिनेटर मिल जाएगा, हमें फीमेल टर्मिनेटर मिल जाएगी, फिर किसने किसी को देखना है, फिर तो पसीने की भी, कोई पदों की भी आवाज नहीं आती तब ठीक है साहब। सो द वर्ल्ड फाइंड इट्स वे। हाँ, जो आपने बताया आपका सोशल सिस्टम जो है ना, वो उसको जोड़ के रखा हुआ, बट अगेन वे विल इट गो, हु नोस। सर मैं इसी चीज में कह रहा था सर, ये अपना इंडिया और पाकिस्तान के मामले में फिलहाल सर मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेडिशनल मूवमेंट ही सही है सर, क्योंकि सर हमारे इंडिया और पाकिस्तान में मतलब लार्ज नंबर ऑफ जो है ना सिंगल फ्रस्ट्रेटेड मेल है सर। सर अगर वो ऐसे ही रहे ना, मतलब अगर कोई मॉडर्निटी अगर आई तो सर वो क्राइम रेट में बदल सकता है सर, कहने का मतलब ये है ना नहीं, सर। वो क्राइम रेट नहीं, वो उसके साथ साथ ही एवोल्यूशन होगी ना, जिस तरह वेस्ट के मेंटेलिटी है उस तरह मर्दों की पाकिस्तान में भी, तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी तो लोगों की मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी ना। पहले उनको गर्लफ्रेंड भी तो बनेंगे ना, सोसाइटी ओपन भी तो होगी ना। तो ये इन दिस केस, लेकिन उसके और भी प्रोज एंड कॉन्स है ना, लोग अनहैप्पी भी तो होते हैं उस मैरिज में। एक ही बेगम के साथ लगी होती हैं, बेगम दूध वाले का इंतजार कर रही होती है। Who knows? I don't know. I would still take the Western way of life. खैर मुझे इस तरह की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई शायद कि इंसेल वाली, क्योंकि इंसेल अब एक कम्युनिटी बढ़ रही है। अब ये पॉइंट है वैसे कि इसका परसेंटेज कितना बढ़ेगा, हु नोज, ये अगले 5-10 सालों में पता चलेगा। लेकिन आई थिंक लाइफ फाइंड्स अ वे। डॉक्टर इयन मैल्कम की लाइन है, फिक्टिशियस कैरेक्टर है जुरासिक पार्क का वो जो इयन मैल्कम,
वो कहता है लाइफ फाइंड्स इट्स वे, जो मर्जी हो जाए, लाइफ जो है, जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, पानी की तरह ना, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता। तो एनीवे, चले, लंबी हो गई, इंटरेस्टिंग हुई बात, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।